हरियाणा में जजपा इन दिनों भाजपा की पोल खोल अभियान चला रही है, लेकिन भाजपा भी जजपा को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने अजय चौटाला को निशाने पर लेते हुए यह पूछा कि वह बताएं गठबंधन में रहते कैसे सरकार अच्छी चली। दरअसल शिक्षा मंत्री त्रिखा पलवल पहुंची थी, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और अव्वल छात्रों को सम्मानित भी किया। इस दौरान त्रिखा ने कहा कि स्कूल प्रबंध समितियों को सरकारी स्कूलों पर बारीकी से नजर रखनी होगी। बता दें कि गठबंधन टूटने के बाद से भाजपा जजपा में खींचतान चल रही है, लेकिन चुनाव के बाद जरूरत पड़ने पर क्या ये दल फिर साथ आ सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, वैसे जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज हैं सरकार की, उनका स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज का ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस सेमिनार था, लेकिन इसको मैंने नाम दिया है 11 दिन 22 ज़िले। हम एक दिन में 2 ज़िलों में जाते हैं। और दूसरी बात है, हम दिल से दिल तक बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक बच्चे के भविष्य का निर्माण करने वाले माता पिता और गुरु होते हैं। ये कार्यक्रम पूर्णतः माता पिता और गुरुओं को समर्पित है। दूसरी बात मैं साथ में जोड़ना चाहती हूँ कि कोरोना के बाद तो बहुत सारे ऐसे परिवार जो कि प्राइवेट स्कूल जा रहे थे, सबके हालात बिगड़े देश में, और 2 साल का लॉकडाउन एक प्रकार का, तो आज तक लोग संभल नहीं पाए अभी। तो बहुत सारे लोगों ने हरियाणा के स्कूलों पर, सरकारी स्कूल के ऊपर अपना भरोसा व्यक्त किया। मैं कुरुक्षेत्र में एक बच्चे को मिली हूँ जिसने नीट में अंडर 100 ग्रेड रैंक लिया है, और ऐसा एक बच्चा था जिसका 445 रैंक भी था। सरकारी स्कूल से बच्चे निकल करके कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये सरकार की उपलब्धियों में भी आता है। मेरा यहाँ दूसरा विषय जो था वो ये था कि सरकार के माध्यम से इन परिवारों के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। क्या वो सुविधाएं हमारी इन लोगों को जानकारी भी है या नहीं है? तो मैंने देखा कि कुछ को थी, कुछ को नहीं थी। लेकिन हमारा धर्म है, चाहे वो सरकार से हमारे शिक्षकों या हम लोगों, कि जो इनके हिस्सेदारी है वो इन तक इनका हिस्सा पहुंचना चाहिए। शिक्षा मंत्री के रूप में आपको कौन सा कार्यक्रम है, किस जिले का? ये मेरा अब 6 जिले पूरे हो गए। मंत्री जी, कुछ सुझाव मंत्री जी, किस तरह की समस्याएं स्कूलों में हैं, क्या समस्या? जो एक कॉमन समस्या मुझे हर जगह मिली है वो ये है कि जो गेटमैन है या चौकीदार है, उसकी आवश्यकता है, वही सफाई करने वाला। दूसरी जो बड़ी चीज़ मैं मानती वो ये है कि 14,500 स्कूल हैं, और आज भी मेरे पास रोज़ डिमांड आ रही है। मतलब अभी पता है कि 80 दिन का भी कार्यकाल नहीं मिला है मुझे, लेकिन फिर भी लगातार डिमांड बनी हुई है, इसे +2 कर दो, इसे 10 तक कर दो। कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ अपनी इलाके में अपना वजूद दिखाने के लिए कहते हैं, लो जी हमने 10वीं तक करा दिया, 12वीं तक करा दिया। देखिए, करने से पहले हमें साधन जुटाने हैं। साधन हमारे पास होंगे तो ही तो बच्चे साधना कर पाएंगे। जब ना साधन होंगे ना साधक होगा, तो वो साधना वाले कहाँ जाएंगे? तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ ऐसी वजहों से स्कूलों की संख्या 14,500 होगी, और बहुत सारे स्कूल हमारे ऐसे हैं जिसमें बच्चे 25-26 हैं और टीचर 7 हैं, और कुछ स्कूल ऐसे भी हैं बच्चे 700 हैं और टीचर 5 हैं। मंत्री जी, तो किस तरह से बैलेंस करेंगे? मंत्री जी, आपने कल एक बयान दिया कि अब कोई अरविंद केजरीवाल नहीं बनना चाहता, और एक संत की मंच से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, लेकिन अब उनकी जगह कारागार में है। जी, मेरे से किसी ने पूछा कि आप केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विषय में बताएं। मैंने कहा मैं क्या बोल सकती हूँ किसी दूसरे के घर के बारे में, क्योंकि केजरीवाल जी का और आम आदमी का जो जन्म है वो आदरणीय संत अन्ना हज़ारे जी के मंच से हुआ, और आज आधे से ज़्यादा लोग, कुछ चले गए, कुछ जाने वाले हैं कारागार में। तो मैंने इतनी बात बोली कि उनकी जीवन यात्रा जो है संस्कार से कारागार तक है। वो कहते हैं बीजेपी के षड्यंत्र के कारण जेल में है। हमारे षड्यंत्र के कारण तो वो अगर बोलते हैं तो हो सकता है, मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ वो क्यों बोल रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। तो भाई साहब इंटेलिजेंट वकीलों को हायर करें ना, वकील थोड़ी हमारे हैं। में ज़्यादातर बच्चे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं,
किस तरह से आगे की इस व्यवस्था को आप बदलने का काम मैं समझती हूँ कि अभी कम से कम फरीदाबाद, पलवल, जो हमारे परली सरहद के स्कूल हैं, नशे की बीमारी वहाँ हमारी तरफ अभी नहीं है या कम के बराबर है, क्योंकि बच्चों ने अपना परिवार भी देखा और बाहर भी लोग बैठे हुए हैं दुकान लगा करके। हमें और सचेत होने की ज़रूरत है, शिक्षा विभाग को भी और हमारे जो SMCs हैं उनको भी। जैसे आपने देखा होगा, मैंने एक बात बोली कि क्या कोई भी दो बहनें SMC की आपस में बारी बांध के 2-2 घंटे दे पाएंगी? मंत्री जी, एक बंदा बोल रहा है गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं वो नियम से अपने बच्चों को पढ़ाएं, और जो कार्रवाई है, मैं किसी भी स्कूल को ताला नहीं लगने दूंगी। मैम, हरियाणा सरकार मंत्री जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम विपक्ष का कहना है, उनका कहना है कि डेली 5 से 7 मर्डर हो रहे हैं, परंतु सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। हाँ जी, आज अजय चौटाला ने कहा है कि सरकार में कानून व्यवस्था पे कोई लगाम नहीं है। ये वही सरकार है जो 9.5 साल तक आपको कानून व्यवस्था बढ़िया देती हुई आ रही थी। जिन दिनों चुनाव होता है तो जो लोग कमज़ोर होते हैं वो इधर उधर के बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाने का भी काम करते हैं, और जहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई हुई है तो सबके नतीजे बखूबी निकले हैं। मंत्री जी, आज जो उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं उनमें इंडिया गठबंधन हावी रही है। तो ये तो लोगों के मन की बात है ना, हर जगह की। हरियाणा टुडे न्यूज के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।